हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.3 से क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें क्या है, पहले उसे हम समझते हैं। तो उसमें है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों को उचित भिन्न और विषम भिन्न एवं पूर्ण भिन्न के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले समझना है। तो हमें यहाँ कुछ भिन्न दे रखे हैं, बोले कि भिन्न है ना, तो हमें यहाँ कुछ भिन्न दे रखे हैं। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो आपको समझना है व्युत्क्रम क्या होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, जो नीचे वाली संख्या है उसे हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली है उसे नीचे लिख देंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं इन्वर्स करना। ठीक है। तो अब उसके बाद करने के बाद जो भी हमारा भिन्न आएगा, उस भिन्न को हमें बताना है कि वो उचित भिन्न है ना, या फिर वो विषम भिन्न है, या वो पूर्ण संख्या है। तो हमें इस तरह से बताना है। तो हम पहले करते हैं ऐसे स्टार्ट। तो देखो, व्युत्क्रम का क्या मतलब बताया मैंने, कि जो नीचे वाली संख्या है वो तो आपकी ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। तो आपका इसमें कौन सा, देखो उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न वो होते हैं जिनकी जो अंश है, अंश यानी अंश, देखो ये होता है ऊपर जो आता है अंश, नीचे आता है हर। तो अंश होना, उचित भिन्न में क्या होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो 2 और हर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो 2/6, तो ये तो उचित भिन्न हो गई। विषम भिन्न, विषम भिन्न में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ऊपर जो अंश होता है वो बड़ा हो जाता है, मान लो जैसे 7, और नीचे हमारा छोटा हो जाता है, मान लो 3। तो ये हमारा कैसे हो जाएगी, विषम भिन्न हो जाएगी। और पूर्ण संख्या आपको जब मैं कराऊंगी तो मैं बता दूंगी। तो देखो हमारा ये जो आया है भिन्न, ये किस तरह का है, ये हमारा देखो विषम भिन्न बोल लो चाहे आप अनुचित भिन्न बोल लो, बात एक ही है ना। तो हम इसे कह देंगे, क्योंकि आपकी बुक में है विषम भिन्न, तो हम इसे कह देंगे विषम भिन्न। क्यों, क्योंकि जो अंश है वो बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो ये विषम भिन्न हो गई। ठीक है। अगला हम इसको फिर व्युत्क्रम में चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो 8 आ जाएगा आपका ऊपर और नीचे आ जाएगा 5। तो ये किस तरह का भिन्न बन गया, या तो आप इसे अनुचित भिन्न बोल लो या तो आप इसे विषम भिन्न बोल लो, बात आपकी एक ही रहेगी। तो इसे हम कहेंगे अनुचित विषम भिन्न, विषम भिन्न। ठीक है। तो ये विषम भिन्न में बदल गया। ठीक है। अगला हमें सेम इसी तरह से करना है। तो 7 आ जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो ये क्या हो गया आपका, ये हमारा बन गया उचित भिन्न। क्यों, क्योंकि देखो अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो ये हमारा बन जाता है उचित भिन्न। ठीक है। अगला हम इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट भी हमारा इसी तरह से 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ये भी हमारा किस तरह का भिन्न बन गया, उचित भिन्न। उचित भिन्न में होता है कि जो अंश होता है वो होता है हमारा छोटा, और हर जो होता है वो होता है हमारा बड़ा। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सभी को कर लेंगे। तो ये भी देखो हमारा 7/12 है, तो ये भी हमारा किस तरह का भिन्न है, ये भी हमारा उचित भिन्न है। अब देखो 8 में यानी 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो 8/1, तो 1 का मान कुछ होता नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, ये 8 है। जब आपका एक कोई सिंगल आए यानी सिंगल, तो आपकी वो किस तरह की भिन्न हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या यानी पूरा पूरा। अब देखो ये भिन्न में तो है नहीं, भिन्न में है। भिन्न का मतलब होता है ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में कुछ आना। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये 8 है सिंगल, तो ये हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। हम कह देंगे इसे, ये है हमारी पूर्ण संख्या। अगला भी हमारा नेक्स्ट इसी तरह से। तो 11 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। तो ये किस तरह का भिन्न हो गया, देखो अब नीचे इसके 1 है, 1 का तो कुछ मान होता ही नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, इसका जो आंसर आएगा वो 11 है। ठीक है। 11 है, यानी 11 क्या है, सिंगल। और सिंगल जब होता है तो हमारी वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हम कह देंगे ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्या।
ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको बस इसमें क्या करना है, व्युत्क्रम कर्म करना है, और व्युत्क्रम कर्म करके आपको क्या बताना है कि वो उचित भिन्न है या फिर वो विषम भिन्न है या वो पूर्ण संख्या है। हमने इसमें बोला था कि उसके यानी आपको वर्गीकृत करना है किस किस में, कि वो उचित भिन्न है या फिर वो विषम भिन्न है या फिर वो पूर्ण संख्या है। तो हमने ये सारे वर्गीकृत कर दिए। आप अलग से भी कर सकते हो, मैंने इसको नंबर वाइज नंबर कर दिया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।